आज हम आलिया भट्ट के इंटरव्यू से इंग्लिश सीखेंगे। इस इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने बताया है कि किस तरह से वो और रणबीर कपूर मिले, किस तरह से उनसे प्यार हुआ और कैसे उनकी शादी हुई। आलिया भट्ट ने बताया, असल में मैं रणबीर कपूर से मिली उनके एक्टर बनने से पहले। आई एक्चुअली मेट रणबीर कपूर बिफोर ही बिकेम एन एक्टर। मैं उस वक्त 11 साल की थी। आई वॉज 11 एट दैट टाइम। आई वेंट टू मीट संजय लीला बंसाली। मैं संजय लीला बंसाली से मिलने गई। दैट टाइम रणबीर वॉज असिस्टिंग हिम एंड आई मेट हिम। उस वक्त रणबीर उनके सहयोगी की तरह काम कर रहे थे और मैं उनसे मिली। संजय लीला बंसाली स्टिल टेल्स मी, संजय लीला बंसाली अभी तक मुझे बोलते हैं, यू वर फ्लर्टिंग विद रणबीर इवन एट दैट टाइम। तुम रणबीर के साथ इश्कबाजी कर रही थी उस वक्त भी। आई सेड आई वॉज 11। मैंने बोला मैं 11 की थी। आई डेंट इवन नो वट फ्लर्टिंग मीन्स एट दैट टाइम। मुझे पता भी नहीं था फ्लर्टिंग का मतलब क्या होता है उस एज में। आई वॉजंट फ्लर्टिंग विद हिम। मैं उसके साथ इश्कबाजी नहीं कर रही थी। बट या आई वॉज इन लव विद हिम। बट हाँ, मुझे उनसे प्यार था। इट वॉज ऑन द फर्स्ट फ्रेम ऑफ सांवरिया व्हेन आई सॉ हिम। सांवरिया के पहले फ्रेम की शूटिंग के दौरान मैंने उन्हें देखा। आई जस्ट वैल्यू हिम एज ए ह्यूमन बींग एंड हिज थिंकिंग एंड द वे ही इज़। मैं उनका सम्मान करती हूँ, उन्हें महत्व देती हूँ जिस तरह के वो इंसान हैं, उनकी सोच और जैसे वो हैं। आई मीन नन ऑफ अस इज़ परफेक्ट। मेरा मतलब है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसमें कोई भी कमी ना हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बट यू मेक इट वर्क। पर आप सब कुछ अपने आप ठीक कर लेते हो, आप खुद कोशिश करते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। एंड यू नो यू लर्न टू लव एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन। धीरे धीरे आपको हर चीज़ से प्यार हो जाता है जो उनको पसंद है। किसी एक इंसान के बारे में हर चीज़ से प्यार करना आप सीख जाते हो। आई नो द वे ही सपोर्ट्स मी। मैं जानती हूँ जिस तरह से वो मेरा साथ देता है। द वे ही इज़ देयर फॉर मी, जिस तरह से वो मेरे साथ रहता है, मेरे लिए होता है। एंड द वे आई फील, और जैसा मैं महसूस करती हूँ। आई थिंक दैट्स जस्ट टेलिंग ऑफ द पर्सन दैट ही इज़ इन द रिलेशनशिप। और इसी से पता चलता है कि एक इंसान एक रिश्ते में है, एक रिलेशनशिप में है। ही गेव मी लाइक सो मच एनर्जी एंड सपोर्ट विदाउट हिम नोइंग। उसने मुझे इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी ऊर्जा और सपोर्ट और मेरा इतना साथ दिया है जितना उसको मालूम भी नहीं है। एंड ही वॉज लाइक, और उसको लगता है ऐसा, इज़ दैट अ बिग डील? क्या ये बड़ी बात है? इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ही वोंट मेक अ बिग डील ऑफ इट। वो इसको बड़ी बात नहीं मानता। बट टू मी, पर मेरे लिए इट वॉज अ बिग डील बिकॉज ही वॉज जस्ट रियली क्यूट। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो सच में बहुत ही प्यारा था। आई हैव नॉट हर्ड रणबीर से वन बैड थिंग अबाउट एनी वन इन माई लाइफ। मैंने आज तक रणबीर को अपनी ज़िंदगी में किसी के बारे में एक बुरी चीज़ बोलते हुए नहीं सुना। एंड दैट्स वट आई लव अबाउट हिम द मोस्ट। और वो चीज़ मुझे उसके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड इवन इफ़ ही इज़ क्रिटिसाइजिंग समवन, और जब वो किसी की बुराई कर भी रहा हो, लाइक ही सो, मतलब वो इतना, ही बिलीव्स इन ओनली गुड थिंग्स। वो सिर्फ अच्छी चीज़ों में यकीन करते हैं। और लॉट ऑफ अदर पीपल वर गेटिंग मैरिड। बहुत सारे दूसरे लोगों की शादी हो रही थी। सो इट्स लाइक इफ़ यू आर अ कपल देन यू शुड बी गेटिंग मैरिड। सो इस तरह से अगर आप एक जोड़ा हो तो आपकी भी शादी होनी चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव लाइक इट शुड बी लेड बाय फीलिंग। मुझे हमेशा यह विश्वास था कि ये हमेशा अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। एंड इट शुड बी डन एट द राइट टाइम। और ये सही वक्त पर किया जाना चाहिए हमेशा। वेन एवर यू फील कंफर्टेबल, जब आपको बिल्कुल ठीक लगे और आरामदायक लगे। आई मीन देर इज़ नो डिनाइंग, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव देयर। मेरा मतलब है कि कोई इनकार नहीं है, प्यार तो बहुत है। आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पीपल आई हैव इन माई लाइफ। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा प्यारे और आकर्षक लोग हैं वो उनमें से एक है। इन टर्म्स ऑफ द वे आई रिस्पेक्ट हिम, जिस तरह से मैं उसकी इज्जत करती हूँ उस नज़रिए से, द लव आई हैव फॉर हिम, जो प्यार मुझे उससे है। एंड आई एम श्योर, और मुझे पूरा यकीन है, ही हैज़ ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट मी एज वेल। उसके पास भी मेरे बारे में कहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। दैट्स हाउ आई फेल इन लव विद रणबीर। इस तरह से मुझे रणबीर से प्यार हुआ। आई होप कि रणबीर और आलिया की ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह से इंग्लिश सीखना पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट करिए कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और हेल्पफुल वीडियो में बहुत जल्द।